गन और ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ। 375 गन और ग्रेनेड लॉन्चर, 43 मशीन गन, 280 गोला बारूद और इसी के साथ साथ 1493 विस्फोटक ग्रेनेड इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, जबकि 427 विस्फोटक बेल ये सब बरामद किए जा चुके हैं। 760 आरपीजी, 98 रॉकेट, 5 एंटी एयरक्राफ्ट, 3 एंटी टैंक मिसाइल। अब अंदाजा लगाइए, ये सब तो बरामद किया गया है, लेकिन ये वो हथियार है जिसके बलबूते ही 7 अक्टूबर को इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी, जहां गाजा में उतर सकती है अब ब्रिटेन की सेना। लेबनान में ट्रेनिंग ले रहे ब्रिटिश सैनिकों को लेकर यह बड़ी खबर आई है और पश्चिम मीडिया के हवाले से इस खबर को लेकर क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं उसकी डिटेल आपके सामने होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रिटिश सेना बंदूकों तक पहुंचने के लिए जिस तरीके से प्लान बना रही है, ब्रिटिश सैनिक गाजा में किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देंगे, इसको लेकर अब बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो मिशन गाजा को देखते हुए ब्रिटिश सेना का क्या है ये प्लान, उसकी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी, क्योंकि हमास की कैद में मौजूद बंधकों तक पहुंचना अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। और उन्हीं बंधकों को देखते हुए न सिर्फ अमेरिका बल्कि अब ब्रिटिश नागरिकों को छुड़ाने के प्लान को लेकर ब्रिटेन सेना का ये मिशन है, जहां पर हमास की कैद से ब्रिटिश सैनिकों को छुड़ाना मकसद है। और उसी के तहत दावा ये कि अब रॉयल एयरफोर्स के साथ एयरलिफ्ट ऑपरेशन भी रेंजर्स चलाएंगे। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी सामने आई है कि लेबनान में ऑपरेशन की ट्रेनिंग ब्रिटिश रेंजर्स ले रहे हैं और हमास के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं होगा ब्रिटेन। जनरल सर पैट्रियट सैंडर्स की तरफ से इसको लेकर यह बड़ा दावा भी किया गया है। लेकिन राठौड़ सर, ब्रिटिश सेना ये तो साफ कह चुकी है कि हम युद्ध में उतरेंगे तो नहीं, लेकिन गाजा में अपने सैनिकों तक पहुंचने के लिए अगर प्लान को एग्जीक्यूट किया भी जाता है तो उसे क्या माना जाएगा? देखिए, ये जो अभी डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, ये हो सकता है कि वो अपने होस्टेज रेस्क्यू के लिए आ रहे हों। और दूसरी चीज़ है कि ब्रिटिश डबल पासपोर्ट होल्डर्स जो राफा में फंसे हुए हैं उनको भी ले जाने के लिए हो सकता आ रहे हों। अदरवाइज़ अगर उन्होंने बोला है कि वो युद्ध में नहीं उतरेंगे तो उनका काम सिर्फ बचता है होस्टेज रेस्क्यू, जिसके अंदर की शायद वो आए, क्योंकि यूएस की भी फोर्सेस वहाँ पर होस्टेज रेस्क्यू के लिए आई हुई हैं। और लेकिन अभी उन्हें ऐसी कोई क्रेडिबल लीड नहीं मिली है जहाँ उन फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए और होस्टेज रेस्क्यू कराया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं और यही सबसे बड़ी अभी भी हालात को देखते हुए चुनौती बनी हुई है। इसलिए लाउड एंड क्लियर में लगातार हम उन स्ट्रैटेजीज को लेकर चर्चा एक्सपर्ट्स के साथ करते हैं जो हालात को देखते हुए न सिर्फ अब ब्रिटिश बल्कि अमेरिका की तरफ से भी अपनाई जा रही है। वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर, आप बने रहे हमारे साथ।